तो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, आपको मालूम ही है कि उसमें अंग्रेज़ी को हम बस की स्कोर ले लें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, वैसे तो बच्चे की फ्लुएंसी उतनी नहीं बन पाती। हमने देखा भी अपने आसपास भी। यस, एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा सा वीक है ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश को लेकर, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आइल्स इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत मॉडरेट है। अगर बच्चा 100% डेडिकेशन के साथ और सही तरीके से बच्चे को अगर आइल्स करवाई जाए तो इट्स वेरी ईजी फॉर स्टूडेंट्स। आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये जो है ये एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम है जो भी पर्सन स्टडी के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, ईदर इट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है उस सिस्टम को, उनकी इंग्लिश प्रोफेंसी को चेक करने का। कहाँ पे अप्लाई करेगा कोई स्टूडेंट अगर आइल्स के लिए? और ये किसकी कुछ वैसा रहता है कि आपने ज़िंदगी में एक बार पास किया तो पूरी ताउम्र वो स्कोर आप उसको कोट कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आइल्स जो है वो 2 साल के लिए वैलिड रहती है। फॉर एग्जांपल किसी ने 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो वो 2020 में एक्सपायर हो जाती है। आपने बताया 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। तो ये ओरल भी होता है, मतलब कि जैसे कि बच्चे का रिटर्न ही देखें, क्योंकि स्पीकिंग तो आप तभी जान पाएंगे जब आप ओरली किसी का। स्पॉन्सर्ड बाय वीजा इंटरनेशनल। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या घूमने के लिए वीजा इंटरनेशनल, नियर गांधी चौक, मंडी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष इंटरव्यू में। और आज हम, जैसा कि आप जानते ही हैं, पीछे आपको दिख ही रहा होगा, वीज़ा इंटरनेशनल्स के ऑफिस में बैठे हैं और मेरे साथ हैं हरविंदर मैम। हरविंदर मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। और आज दर्शकों हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने वीज़ा इंटरनेशनल को चुना। और वीज़ा इंटरनेशनल, आपने हमारे काफ़ी सारे शोज़ देखे होंगे तो आपने देखा ही होगा कि हमारे प्राइम स्पॉन्सर रहते हैं काफ़ी सारे शोज़ में। विदेश आपको जाना हो, छुट्टियां बनानी हो विदेश में जाके, या फिर जॉब करनी हो, तो इनको आप संपर्क कर सकते हैं। गांधी चौक के पास इनका ऑफिस है। और आज हरविंदर मैम, क्योंकि इन पूरी फील्ड में बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस रखती हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आइल्स के बारे में हम जानेंगे। IELTS स्पेलिंग है और ये एक एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज हैं। हमें भी काफ़ी दर्शकों ने कहा था कि आप एक सीरीज़ जो है इस पे भी शुरू करें जो विदेश जा रहे हैं उन पे, और उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी को ध्यान में रख के हमने ये शुरू किया है। तो आज दूसरा एपिसोड इसका। एक आज से मेरे ख्याल से मैम 20-25 दिन पहले भी हम एक इंटरव्यू ले चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी सारी और चीज़ें डिस्कस की थी, तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके वो इंटरव्यू देख सकते हैं। बाकी लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट में भी दे देंगे। तो हरविंदर मैम, शुरू करते हैं। आइल्स के बारे में काफ़ी सारे दर्शकों की क्वेरीज हैं। पहला मेरा सवाल रहेगा मैम, आइल्स है क्या एक्चुअली, इसका क्या फुल फॉर्म है और ये क्या चीज़ है, इसका मेन पर्पस क्या है? सर, बेसिकली आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये जो है ये एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम है जो भी पर्सन स्टडी के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, ईदर इट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है उस सिस्टम को, उनकी इंग्लिश प्रोफेंसी को चेक करने का। एंड जो आइल्स है ये कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट भी करते हैं और एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स भी करते हैं। जी, यानी कि दर्शकों, विदेश जा रहे हैं तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे अंग्रेज़ी जो है वही माध्यम होता है बोलने का भी, और वहाँ का सिस्टम उसी तरीके से चलता है जैसे हमारे यहाँ हिंदी चलती है। तो वो उसको टेस्ट करने का पर्पज़ है आइल्स का, कि आपको कितनी वो आती है, आप वहाँ पे जाके सर्वाइव भी कर पाएंगे, कुछ कम्युनिकेट भी कर पाएंगे कि नहीं। जी ना मैम, ये आइल्स मतलब घूमने कोई जाना चाहता है उसके लिए भी ज़रूरी होता है? नहीं सर, टूरिस्ट वीज़ा के लिए आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी, एम्प्लॉयमेंट और PR के लिए। स्टडी, एम्प्लॉयमेंट, और अगर कोई वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट करना चाहता है तब तो इसका मैम एलिजिबिलिटी क्या है? कोई ऐसे खास एलिजिबिलिटी है इसके लिए कि वही बंदे, जैसे कोई अगर जॉब करने या कोई एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सर, हर कैटेगरी के लिए इसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ, अगर कोई 12th पास स्टूडेंट है तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी स्कोर रहता है वो रहता है 6 ईच। इसमें आइल्स में 4 मॉड्यूल्स रहते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, और चारों मॉड्यूल्स में 6 ईच होने चाहिए 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। और सिमिलरली अगर मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करूं तो अगर वो मास्टर्स के लिए, अगर मास्टर परस्यू करना चाहते हैं तो फर्दर उनके लिए 6.5 ईच चाहिए होगा। और अगर कोई पर्सन PR कितने में से होता है मैम?
सर 9 आउट ऑफ 9 6.5 ईच चाहिए होगा ग्रेजुएट के लिए। और जो स्टूडेंट्स जो हैं आगे फर्दर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, सॉरी, उसके लिए जो है 6.5 चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए 6 चाहिए ईच। ओके जी। और इसका क्या कहाँ पे अप्लाई करेगा कोई स्टूडेंट अगर आइल्स के लिए? और ये किसकी कुछ वैसा रहता है कि आपने ज़िंदगी में एक बार पास किया तो पूरी ताउम्र वो स्कोर आप उसको कोट कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आइल्स जो है वो 2 साल के लिए वैलिड रहती है। फॉर एग्जांपल किसी ने 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो वो 2020 में एक्सपायर हो जाती है। तो फर्दर आपको, अगर आप फ़ॉरेन चले जाते हैं स्टडी के बेसिस पे एंड देन अगर आपको फर्दर PR के लिए दोबारा अप्लाई करना है, देन यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम अगेन। ओके, तो इसका सिर्फ 2 साल का 2 साल पीरियड रहता है। और इसका कहाँ अप्लाई करना है? जैसे कि कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब पे जाना चाहता है, आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं जॉब के, तो उनको आपका वो कैसे अप्लाई करे? कोई वेबसाइट है इसकी या फॉर्म इसके? क्या कभी ऐसा है कि एग्ज़ाम 2 ही बार होगा साल में कि वैसे जैसे होता है? नहीं, इसके एग्ज़ाम सर हर मंथ में होते हैं और हर वीक में भी होता है। इवन आइल्स पहले जो था वो सिर्फ रिटन में था, बट राइट नाउ जो आइल्स है वो कंप्यूटर बेस्ड भी होने लग गया है। और इसके लिए बेसिकली 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, IDP, कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल। ये तीनों जो हैं होस्ट करते हैं टेस्ट को, और जो टेस्ट वो प्रिपेयर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को एग्ज़ाम देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये ब्रिटिश काउंसिल, IDP और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये इस कंडक्ट करवाते हैं? जी सर, बिल्कुल कंडक्ट करवाते हैं, वही आइल्स करवाते हैं और बच्चे को बुक करना पड़ता है। और इनकी कुछ स्पेसिफिक फ़ीस होती हैं जो बच्चे को पेमेंट जो है देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल IDP की 14,000 समथिंग फ़ीस है, और वहीं पे अगर ब्रिटिश काउंसिल की बात करें तो 13,000 समथिंग फ़ीस है। आपने जैसे कहा कि ऑनलाइन होता है ये, जी। तो बच्चा जैसे अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में बैठा है या कोई हमीरपुर में, कोई बिलासपुर में, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के भी वो एग्ज़ाम दे सकता है? नहीं सर, ये इनके लिए डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, बठिंडा, जयपुर, सो बड़ी सिटीज़ में ही सिर्फ और सिर्फ जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और अभी हिमाचल में किसी भी तरह का सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो हिमाचल के बच्चों को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा इसका जी। एग्ज़ाम देने के लिए। मैम, मैं जानना चाहूँगा इसका क्या पैटर्न होता है? जैसे कोई बच्चा, आज आपने बताया 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। तो ये ओरल भी होता है, मतलब कि जैसे कि बच्चे का रिटर्न ही देखें? क्योंकि स्पीकिंग तो आप तभी जान पाएंगे जब आप ओरली किसी का। और स्टूडेंट जो हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है प्रॉपर। और इसमें जो है डिफरेंट जो है एग्जामिनर्स आते हैं, नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से, इवन फ़ॉरेन से भी आते हैं। और वो लोग जो है प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं। उनके 3 पार्ट्स रहते हैं, इंटरव्यू का एक सिस्टम होता है। 14 to 15 मिनट्स का सिर्फ इंटरव्यू होता है और वो बच्चे को क्लियर करना पड़ता है। देन उसकी जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको मार्क्स मिलते हैं। मैम, आइल्स कितना डिफ़िकल्ट है? एक हिंदी मीडियम में कोई बच्चा पढ़ा है उसके लिए, या जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, आपको मालूम ही है कि उसमें अंग्रेज़ी को हम बस की स्कोर ले लें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, वैसे तो बच्चे की फ्लुएंसी उतनी नहीं बन पाती। हमने देखा भी अपने आसपास भी, चाहे कोई इंग्लिश स्कूल में ही क्यों ना पढ़ाओ। तो कितना ये डिफ़िकल्ट है और इसकी क्या कोई ख़ास कोचिंग की या किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? सर देखिए, ऑब्वियस ही बात है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है और उनकी जो ग्रैब करने की पावर होती है वो डिफरेंट होती है। येस, एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा सा वीक है ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश को लेकर, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आइल्स इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत मॉडरेट है। अगर बच्चा 100% डेडिकेशन के साथ और सही तरीके से बच्चे को अगर आइल्स करवाई जाए तो इट्स वेरी ईजी फॉर स्टूडेंट्स। और दूसरा, यहाँ के जो आजकल जो हम इंडिया में देख रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट स्टिल वो सिर्फ और एक ही पैटर्न को जो है फॉलो करते हैं। और उसी की वजह से जो है बच्चों को कम से कम 3 से 4 महीने जो है आइल्स को देना पड़ता है, उनकी प्रिपेयर करना पड़ता है आइल्स के लिए उन्हें। तो उसी वजह से उन्हें टफ़ लगती है आइल्स। अदरवाइज़ इट्स वेरी इजी। अगर सही पैटर्न से बच्चे को पढ़ाया जाए, सही पैटर्न से बच्चे को समझाया जाए तो इट्स वेरी इजी फॉर देम। ओके, आप भी, मैंने सुना है कि आप भी क्लासेस ले रहे हैं आइल्स की मंडी के बच्चों के लिए और आसपास के जो है, उसका क्या सिस्टम है? आपको कैसे अप्रोच करें और आपकी क्लासेस कितनी देर की होती है? सर देखिए, बेसिकली जो अभी राइट नाउ जो हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं दैट्स फॉर 4 to 5 आवर्स। उसमें जो है हाफ एन आवर का ब्रेक रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है अगर इतनी लंबी ड्यूरेशन की क्लासेस चलती हैं। और हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके स्टूडेंट के ऊपर बर्डन ना डले और ईज़िली एक एक करके जो है हर एक पार्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रीडिंग की, तो रीडिंग में कम से कम 14 to 15 टाइप्स के टास्क होते हैं।
तो उन्हीं टास्क में से एक टास्क को हम पिक करते हैं रेगुलर बेसिस पे और उसी टास्क के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं 3 से 4 टाइप्स के हम क्वेश्चंस को जो है सॉर्ट आउट करते हैं स्टूडेंट को लेकर, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। जब तक स्टूडेंट उस डाउट्स को क्लियर नहीं करता या जब तक उसको वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, हम बच्चे के लिए नेक्स्ट उसको जो है मॉड्यूल के ऊपर नहीं जाते, बिकॉज अगर पहला ही मॉड्यूल क्लियर नहीं है, बेस ही क्लियर नहीं है स्टूडेंट का, तो नेक्स्ट पर कैसे काम कर सकते हैं। तो पैटर्न बहुत अच्छा है पढ़ाने का, एक एक मॉड्यूल करके पढ़ा रहे हैं और अभी तक जो है हमारे पास फ़िलहाल 2 से 3 स्टूडेंट्स आ चुके हैं आइल्स के लिए और देखिए बाकी फर्दर देखते हैं, लेट्स सी। जी, चलिए आपकी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है यहाँ पे और मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना चाहता है या कोई न्यूजीलैंड में जॉब करना चाहता है, तो अलग अलग स्कोर उसको करना पड़ता है? अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग एक पैमाना है कि मेरे मान लीजिए कि अमेरिका में 6 का पॉइंट चाहिए या ऑस्ट्रेलिया में 7 का पॉइंट चाहिए वैसे? नहीं सर, मोस्टली जो है सेम ही पैटर्न है। फर्स्ट जो 12 स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए 6 ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 6.5 ही चाहिए। बट येस, आइल्स जो है वो एक ऐसा है सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम है जो हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल पीटी की बात करते हैं तो पीटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही एक्सेप्टेबल है। मोस्टली केसेस में कनाडा कभी कभी एक्सेप्ट करता है, बट ज़्यादातर जो है आइल्स रहती है। आपने क्या बोला? PTE मतलब जैसे आइल्स है उसी प्रकार के और भी टेस्ट होते हैं? ऐसे फॉर एग्जांपल टॉफिल है जो यूएसए में बहुत ज़्यादा चलता है, जीमैट है जो इस तरह से चलती है। सो ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग सिस्टम है, हर कंट्री का डिफरेंट है, बट येस आइल्स इज द वन जो सभी कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं। मतलब यूएस भी एक्सेप्ट? जी सर, यूएसए भी ऑलमोस्ट सभी, सबसे ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस है। जी एग्जैक्टली। ओके, और बाकी ये टॉफिल जो आप बता रहे हैं और जो दूसरे बताए इनकी कुछ कंट्रीज में? जी, ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज जो हैं वही एक्सेप्ट करती हैं। और यही कारण है कि आइल्स जो है वो ज़्यादातर बच्चे आइल्स को ही अडॉप्ट करते हैं। तो मैम ये कुछ आपने शीट्स यहाँ पे रखी हुई है, कुछ नंबर्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल लिखा हुआ है, ऊपर यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज लिखा है, IDP जो आपने बात करी कि ये कंडक्ट करवाते हैं। और ये क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से ये इसी के ऊपर एग्जाम देता है बच्चा। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप इसके बारे में समझाएंगे? सर, दिस इज़ द बेसिक शीट्स फॉर आंसर शीट जो है ये रहेगी लिसनिंग के लिए, और इसी में 40 क्वेश्चंस रहते हैं। लिसनिंग में भी रीडिंग में भी बच्चे को आंसर देने पड़ते हैं, और इसी तरह सेम जो है वो रीडिंग की शीट्स रहती है। सिमिलरली है, थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा सिर्फ ऊपर का, बाकी सेम रहता है पैटर्न। एंड जो लास्ट है वो जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है या जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट स्टूडेंट्स को लगता है, दैट इज़ राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो है इसमें 2 तरह का है, बिकॉज आइल्स भी 2 तरह की है। आइल्स एकेडमिक है फॉर स्टूडेंट्स, एंड जो जाना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या इवन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, उन्हें जनरल ट्रेनिंग में आइल्स देनी पड़ती है। और जो आप देख रहे हैं टास्क 1 शीट जो है आइल्स एकेडमिक के लिए, इसमें यहाँ पे बच्चों को जो है बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं, उनके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। टास्क क्या चीज़ होता है? सर, टास्क इज़ अबाउट जैसे स्टूडेंट जो है फर्स्ट अगर टास्क की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, टेबल्स आ सकते हैं, फॉर्म एप्लीकेशंस आ सकती हैं। बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जो है एक समरी लिखकर जो है दिखाना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही उसकी मार्किंग होती है। एंड टास्क 2 इज़ अबाउट द एसे। टास्क 2 में डिफरेंट एसेस आते हैं। एसेस भी बहुत सारे ऑप्शंस के हैं। फॉर एग्जांपल एग्री, डिसएग्री के आ जाता है, और कई बार जो है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस का आ सकता है, कोई ओपिनियन आ सकता है, कोई डबल स्टेटमेंट आ सकती है, और उसी के बेसिस पे जो है आइल्स के एग्ज़ाम होता है। तो जो आइल्स का जो स्कोर होगा, फिर जब कोई बच्चा इसको क्लियर कर लेगा तो वो फिर स्कोर जो वहाँ की यूनिवर्सिटी वो लोग मांगते हैं कि जब वो अप्लाई करता है वीज़ा के लिए तब मांगा जाता है? सर देखिए, जब भी बच्चे की एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके साथ उसका आइल्स का स्कोर जाता ही जाता है। कॉलेज की सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए चाहिए तो सबसे पहले उसका आइल्स और उनके 12th में मार्क्स, ये जाता ही जाता है। जी, और कोई आप हमारे दर्शकों को जानकारी शेयर करना चाहें जो आपको लगता है कि क्रूशल है इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई, या कुछ आप संदेश देना चाहें बच्चों को? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आइल्स बहुत इजी है। आप लोग पहले खुद अगर चाहें तो अपने यूट्यूब, आजकल देखिए यूट्यूब चैनल से या और भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं इंटरनेट पर, आप पहले खुद सर्च कीजिए कि कैसा पैटर्न है, आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। उसके बाद आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए। ज़्यादा फीसेस जो इंस्टीट्यूट्स लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाते होंगे, ठीक है। क्रैमिंग मत कीजिए। आइल्स इज़ नॉट अबाउट द क्रैमिंग, और आइल्स इज़ नॉट अबाउट द यूजिंग ऑफ हाई लेवल वर्ड्स। इट्स जस्ट अबाउट सिंप्लीफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ईजी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द आइल्स, नथिंग एल्स। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हरविंदर मैम का कहना था। और प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और
आप अगर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए आइल्स को क्लियर करना है, या परमानेंट रेजिडेंस आप वहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, वहाँ पे अपना घर बसाना चाहते हैं, तो ज़रूर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, लेकिन उतना टफ नहीं जितना इसे समझा जाता है आमतौर पे सोसाइटी में। आप आराम से इसको, अगर इनकी जो बातें वो फॉलो करेंगे तो आराम से इसे निकाल सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं नंबर नीचे हम लोग पूरे शो के दौरान फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज़ को का समाधान कर सकते हैं मैम से। और ये क्लासेस भी लेती है, आप अगर क्लासेस भी लेना चाहें तो आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। मैम, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने इसके ऊपर हमारे दर्शकों को बड़ी डीप और बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट टाइम हम कोई और टॉपिक लेंगे विदेश जाने से और विदेश में पढ़ाई करने से जुड़ा हुआ, उसमें भी हरविंदर मैम हमारी स्पेशल गेस्ट रहेंगी। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।